हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सबलाइन नेट्स। तो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में वैद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बात करेंगे। क्या होती है वैद्युत धारा? ठीक है, वैद्युत धारा को समझने से पहले हम वैद्युत धारा के सबसे सूक्ष्म इकाई के बारे में समझते हैं, जो कि होता है हमारा आवेश। क्या होता है हमारा? आवेश। आवेश यानी जिसे हम क्या बोलते हैं? चार्ज। चार्ज क्या होता है? देखिए, तो जितने भी पदार्थ होते हैं यानी जितने भी सब्सटेंस होते हैं वो हमारे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, तो जैसे ये हमारा तो एक सब्सटेंस है, मान लीजिए इस हर एक एलिमेंट किससे बना होता है? हमारा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से। तो देखिए इसमें जैसे इलेक्ट्रॉन्स हैं ये, ठीक है, ये पूरे रॉड में जो है इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां तक मूवमेंट करते हैं तो हम क्या कह सकते हैं कि इसमें एक फील्ड जनरेट होगी। ठीक है, क्या जनरेट होगी? फील्ड जनरेट। और वो मैग्नेटिक भी हो सकती है और इलेक्ट्रिकली भी हो सकती है। ठीक है, तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं, आवेश को हम अगर डिफाइन करने की बात कहें तो हम ऐसे कह सकते हैं कि किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें वैद्युत या चुंबकीय गुण उत्पन्न होता है वह उस पदार्थ का आवेश कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? आवेश कहलाता है। ठीक, जैसे देखिए, ठीक है, जैसे ये हमारी डेफिनेशन है कि किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत या चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है वह पदार्थ का आवेश कहलाता है। ठीक है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि लोहे के टुकड़े को चुंबक की तरफ खींचते हुए, है ना, तो ये क्यों खींचता है पता है? जैसे हमारा ये एक ऐसे चुंबक होता है, ये नाल चुंबक मान लीजिए। ठीक है, तो ये लोहे का एक बॉल है। ठीक है, तो ये क्या होता है? इस चुंबक की तरफ खींचा चलाता है। ऐसे ही हम बात करते हैं, जैसे हम लोहे का एक रॉड ले लें और उसको हम किसी सर्किट में लगा दें तो उसमें क्या होता है? पूरा करंट फ्लो उसमें आने लगता है। ठीक है, और जैसे अगर बाई चांस हमारे हाथ लग जाता है तो हमें भी झंझनाहट सी महसूस होती है। वो क्यों होती है? क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होने लगता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होने लगता है, जिसके कारण वो जो करंट है उस मेटल से होते हुए हमारे हाथों तक जाती है और वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, चार्ज हैं यानी आवेश हैं, हमारे बॉडी में एंटर करने लगते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ? उस सर्किट के कारण उस मेटल में आवेश, चुंबकीय विद्युत प्रभाव उत्पन्न हुआ, जिससे उसमें क्या उत्पन्न हुआ? आवेश हुआ। ठीक है, अब हम बात करते हैं आवेश। आवेश को अगर हमें फाइंड आउट करना है तो कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो हम आवेश को जो है Q से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, किससे प्रदर्शित करते हैं? Q से प्रदर्शित करते हैं। तो हमारा Q बराबर होता है, Q इक्वल टू होता है Ne। Q इक्वल टू क्या होता है? Ne। हम जो है चार्ज को यानी आवेश को किससे डिनोट करते हैं? Q से। आप चाहें तो कैपिटल Q लिख सकते हैं, स्मॉल q लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो इसको हम डिनोट करते हैं हम स्मॉल q से ही लिखेंगे। ठीक है, Q इक्वल टू होता है Ne। Q इक्वल टू होता है Ne। अब यहाँ पर N क्या है हमारा? तो N है हमारा इलेक्ट्रॉनों की संख्या। क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, जैसे ये हमारा एक मेटेलिक यानी धातु का एक रॉड है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन ही बताएंगे कि इस पे कितना आवेश मिल सकता है हमें। ठीक है, और E क्या है हमारा? E होता है हमारा इलेक्ट्रॉन। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन में 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलाम होता है। ठीक है, कितना होता है? 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलाम आवेश होता है एक इलेक्ट्रॉन में। तो मान के चलिए अगर इसमें मान ले बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जैसे 50,000 मान लीजिए, तो उसमें कितना आवेश जनरेट होगा? ठीक है, तो हम इसी फॉर्मूले की हेल्प से हम आवेश को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आवेश। आवेश के कारण ही हमारी धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, अगर किसी भी चीज में आवेश नहीं है तो मतलब उसमें वैद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो पाएगी। ठीक है, चलिए अब हम वैद्युत धारा की तरफ बढ़ते हैं। क्या होता है हमारी वैद्युत धारा? अब हम बात करेंगे वैद्युत धारा की यानी इलेक्ट्रिक करंट को। तो वैद्युत धारा को आगे कंटिन्यू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पड़ोस में दिख रहे बेल आइकन की घंटी को जरूर दबा लें, जिससे आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिले। आप लोग हमें सपोर्ट करिए प्लीज। ठीक है, जिससे हम
हमें एक मोटिवेशन मिलती है आपके लिए और अच्छे से अच्छे कंटेंट के वीडियो बनाने के लिए, जैसे इसी से रिलेटेड कुछ और अच्छा हम आपको समझा सकें। तो प्लीज़ सपोर्ट करिए हमारा, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो बात करते हैं विद्युत धारा की। क्या होती है विद्युत धारा? ठीक है, तो विद्युत धारा जो होती है आवेशों का प्रवाह होता है। ठीक है, क्या होता है? आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, मतलब क्या हुआ? अभी तक हमने क्या पढ़ा था? आवेश। तो आवेश किस पर निर्भर करते हैं? इलेक्ट्रॉन पर। विद्युत धारा किस पर निर्भर करती है? आवेशों पर। जितना आवेश जितने समय में प्रवाहित होगा, यानी जितना चार्ज फ्लो होगा, उतनी ही इलेक्ट्रिसिटी हमें या इलेक्ट्रिक करंट हमें मिलेगी। तो इसको हम डिनोट करते हैं I से। किससे? I से। तो I बराबर होता है Q अपॉन T। Q अपॉन T। I इक्वल टू होता है हमारा Q अपॉन T, जहां हमारा Q क्या है? Q है आवेश। Q क्या है? आवेश। और T क्या है? हमारा समय है। क्या है? समय, यानी टाइम है। ठीक है, अब जैसे देखिए एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं हम। ठीक है, कि कैसे आवेश और कैसे इलेक्ट्रॉन से आवेश मिलते हैं और आवेशों से हमें विद्युत धारा मिलते हैं। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन है हमारा, यदि किसी चालक पर 6.25 गुणे 10 की घात 19 इलेक्ट्रॉन है तो उस चालक पर आवेश तथा धारा ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें क्या निकालना है? पहले आवेश निकालना है, उसके बाद में धारा यानी करंट फाइंड आउट करनी है। चलिए निकाल लेते हैं। हमें क्या क्या दिया हुआ है लिख लेते हैं, जो कुछ हमें दिया हुआ है। ठीक है, क्या दिया है हमारे? देखो ये क्या है? इलेक्ट्रॉन है, मतलब क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें दिया हुआ है। n इक्वल टू दिया है 6.25 गुणे 10 की घात 19। 10 की घात 19 कितने इलेक्ट्रॉन है? अब इसमें और तो कुछ दिया नहीं है। अब हमें पता है कि हमारा जो E बराबर होता है वो कितना है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 होता है ना? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 होता है। अब हम क्या निकालेंगे? पहले आवेश यानी चार्ज निकालेंगे। चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है हमारा? Q इक्वल टू NE। Q इक्वल टू क्या होता है? NE। तो N इक्वल टू कितना है हमारा? 6.25 इंटू 10 टू द पावर 19, यानी 6.25 गुणे 10 की घात 19। तो यहाँ पर रख देते हैं 6.25 गुणे 10 की घात 19। और E बराबर कितना दिया है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। यहाँ पर रख देते हैं। तो 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19। अब देखिए इनके बेस सेम है, तो इनकी पावर क्या हो जाएंगी? जुड़ जाएंगी गुणा में, है ना? तो ये माइनस का 19 है और ये प्लस का 19, तो क्या हो जाएगा? ये आपस में कैंसल आउट हो जाएगा, है ना? फिर क्या करेंगे? इनका इनका मल्टीपल कर देते हैं। तो देखिए 1.6 का 6.25 से मल्टीपल जब करेंगे तो कितना आ जाएगा? ठीक है, 16 5 जा 80, 16 पंचे 80, हासिल आया 8, 16 दूनी 32, 32 और 8 40, हासिल आया 4, 16 छक्का 96, 96 और 4 100। अब देखिए 2 नंबर के बाद पॉइंट यहाँ पर है, 1 नंबर के बाद पॉइंट, टोटल कितने नंबर के बाद पॉइंट हो जाएगा? 3 नंबर के बाद पॉइंट हो जाएगा। यानी इस पे कितना आवेश आ गया? 10 आवेश आ गया। 10 कूलाम का आवेश इस पे आ गया है। इस पे जो हमारा आवेश मिला है वो कितना मिला है? 10 कूलाम। ठीक है, बाकी के 3 जीरो क्या हो जाएंगे? हट जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर कितना आ गया? ये 10 कूलाम आवेश हमें उस चालक पर मिला। अब हमें क्या मिल गया? आवेश मिल गया है। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे? धारा निकालेंगे। लेकिन धारा निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? समय चाहिए। ठीक है, क्या चाहिए? समय चाहिए। तो हम मान लेते हैं, इसमें समय दिया नहीं है तो हम मान लेते हैं 1 सेकंड में कितनी धारा बहेगी। ठीक है, तो वो निकाल लेते हैं। तो हमारी जो धारा होती है I इक्वल टू Q अपॉन T होती है ना? कितनी होती है? Q अपॉन T। तो जो हमारा आवेश निकला वो निकला 10 कूलाम का, तो इसमें हमने रख दिया। ठीक है, और यहां पर लिख देंगे माना समय 1 सेकेंड।
समय कितना मान लिया हमने 1 सेकंड, क्योंकि इसमें समय दिया नहीं और धारा पूछ लिया है। ठीक है, तो हम 1 सेकंड में मान लेते हैं भाई कितने एम्पेयर की धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, देखो Q हो गया हमारा 10, समय हो गया 1, तो I की वैल्यू कितनी आ गई 10। जो I की वैल्यू आई यानी करंट जो हम नापते हैं वो नापते हैं हम एम्पेयर में, इसमें नापते हैं एम्पेयर। ठीक है, एम्पेयर में नापते हैं, इसको इंग्लिश में हम AMP से भी लिख सकते हैं। ठीक है, एम्पेयर, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, हमारी धारा कितनी आ गई 10 एम्पेयर। ठीक, आपको क्लियर हो गया ना। देखिए, जैसे अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया हो तो हमें आवेश निकालना हो, यानी चार्ज जब निकालना हो तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, और अगर चार्ज दिया हो और हमें धारा निकालनी हो तो हम ये वाला फॉर्मूला का यूज करेंगे। ठीक है, चलिए अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा है विद्युत विभव या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, अगला जो हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या होता है विद्युत विभव? ठीक है, तो देखिए अभी तक हमने क्या पढ़ा, आवेश। ठीक है, आवेश पढ़ा और धारा पढ़ा। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे विद्युत विभव के बारे में। क्या होता है विद्युत विभव, ये भी समझ लेते हैं। जैसे देखिए, ये एक हमारा विद्युत क्षेत्र है यहां तक। ठीक है, यहां तक क्या हमारा एक विद्युत क्षेत्र है। अब एक आवेश जो है ना, मान लीजिए ये कहीं अनंत पर बैठा हुआ है। कहां पर बैठा हुआ है? अनंत पर। ठीक है, और ये हमारे, इसको नाम दे दिया हमने पॉइंट बी, इसको नाम दे दिया हमने पॉइंट ए। और ये जो हमारा है ये विद्युत क्षेत्र है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ पर एक आवेश है Q। कौन सा आवेश है? Q है। ठीक है, तो इस आवेश को यहां से यहां तक लाने के लिए कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा हमें। ऐसे तो यहां नहीं जाएगा, है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको पकड़ के जबरदस्ती हमें यहां तक लाना है, तो उसके लिए हमें कुछ ना कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा ना। तो यही जो होता है, यानी किसी भी आवेश को अनंत से किसी विद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य उस आवेश का विभव कहलाता है। क्या कहलाता है? विभव कहलाता है। ठीक है, देखिए जैसे डेफिनेशन, इसकी जो डेफिनेशन होती है, ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है कि किसी एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को उस बिंदु का विभव कहलाता है या विभव कहते हैं। इसे कैपिटल V से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, जैसे ये एकांक आवेश है, कहां पर है? इन्फिनिटी पोर्शन में है। और ये क्या है इसका एक, ये AB क्या है? एक विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, तो इसको पकड़ के यहां तक लाने में जो काम किया गया है, यानी जो कार्य किया गया है, यही इस बिंदु का क्या कहलाएगा? विभव कहलाएगा। क्या कहलाएगा? विभव कहलाएगा। ठीक है,